Ordinary differential equations of first order, video number 29. Ordinary differential equations of first order and higher degree, video number 4. Equation solvable for x, video number 3. Example 5. Y square log y equal to एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर. देखने से ही लग रहा है कि x के लिए सॉल्वेबल है, क्योंकि y भी झंझटिया है और p भी द्विघात है. सॉल्वेबल फॉर p नहीं होगा, क्योंकि p के लिए जब सॉल्व करोगे ना तो रूट के अंदर ये बवाल फंस जाएगा, वो फिर कुछ होएगा ही नहीं. तो अंदाज़ा ही लगता है कि नहीं होगा. फिर भी यदि मन करे तो रफ पे ट्रायल लेके देख लेना चाहिए. अपने आप आपको लगेगा रे गलत रास्ता पकड़ लिए. तो x के लिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम. Solving for x equals to y square log y minus p square upon yp. Differentiating it with respect to y, differentiating it with respect to y, we get dx upon dy यानी कि 1 upon p इक्वल्स टू क्वोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाइए. नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर y स्क्वायर p स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में. तो देखो फर्स्ट फंक्शन y स्क्वायर इनटू लॉग y का डेरिवेटिव 1 upon y प्लस y स्क्वायर का 2y सेकंड लॉग y ज्यों कहते हो माइनस पी स्क्वायर का हो जाएगा 2p डी अपॉन डी वाई. तो ये हो गया डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर y स्क्वायर लॉग y माइनस पी स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर yp का डेरिवेटिव y डी अपॉन डी वाई प्लस p. ओके, इसको इधर लाइए. implies that y square p is equal to मल्टीप्लाई करिए. देखो ये दरअसल y ही है, तो y स्क्वायर p प्लस 2y स्क्वायर p log y माइनस 2 yp स्क्वायर dp अपॉन dy. फिर इसमें माइनस ब्रैकेट y स्क्वायर लॉग y माइनस पी स्क्वायर इंटू वाई. तो जब इंटू वाई करना है तो चलो लिख देते हैं y dp अपॉन dy. ये हो गया, और फिर माइनस पी से इस ब्रैकेट में गुणा माइनस p इंटू ब्रैकेट में y स्क्वायर लॉग y माइनस पी स्क्वायर. ये दो टर्म कैंसिल हो गए. अब कुल कितने बचे? दो हैं dp अपॉन dy वाले और दो हैं बिना dp अपॉन dy वाले. इसका मतलब इसमें फैक्टर्स मिलेंगे, माने सिंगुलर सोल्यूशन से भी मुलाकात होगी. इसको मिक्स किया जाए, p को कॉमन ले लिया जाए. p कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 2y स्क्वायर लॉग y और माइनस तोड़िए इसको y स्क्वायर लॉग y और माइनस इंटू माइनस प्लस p स्क्वायर. ये आएगा. अब इसमें हम y dp अपॉन dy को कॉमन ले लें प्लस y dp अपॉन dy कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा भैया, y dp अपॉन dy माइनस 2p स्क्वायर, और ये हटा लिए तो यही बचेगा. माइनस से ब्रैकेट को तोड़िए माइनस y स्क्वायर लॉग y और प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू 0. implies that p इंटू y स्क्वायर लॉग y प्लस पी स्क्वायर. देखो इसमें माइनस वाई स्क्वायर लॉग वाई माइनस पी स्क्वायर आएगा, तो माइनस को भी हम कॉमन ले ले रहे हैं. माइनस वाई डी पी अपॉन डी वाई
और ब्रैकेट में आ गया वाई स्क्वायर लॉग वाई प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये पूरा का पूरा एक फैक्टर कॉमन हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर लॉग वाई प्लस पी स्क्वायर इंटू पी माइनस वाई डी पी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। पहला फैक्टर सिंगुलर सॉल्यूशन देगा, दूसरा फैक्टर जनरल सॉल्यूशन देगा। इक्वेशन नंबर 1 की हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको चलो कहीं लिख लें। वाई स्क्वायर लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर, इसको लिख दिया जाए यहां पे। जनरल सॉल्यूशन टेकिंग सेकंड फैक्टर ऑफ 2, टेकिंग सेकंड फैक्टर of 2 p minus y dp upon dy equals to 0 implies that इसको उधर कर देंगे, dp upon p equals to dy upon y हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग वी गेट log p equal to log c plus log y implies that p equal to cy. Number 3, eliminating p between 1 and 3. Eliminating p between 1 and 3, p की ये वैल्यू ले चलो 1 में रखो। वाई स्क्वायर लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू सी वाई प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो थ्रू आउट वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू सी इक्वल्स टू लॉग वाई लिख दो, चाहे माइनस लॉग वाई इक्वल्स टू 0 लिख लो, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यही जनरल सोल्यूशन है, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सी स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस लॉग वाई इक्वल टू 0। ओके, taking first factor of 2, singular solution, taking first factor of 2, y square log y plus p square equal to 0 implies that p square equal to minus y square log y. Number 4, eliminating p between 1 and 4, y square log y इक्वल्स टू एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर लॉग वाई। इसको इधर ले आइए, implies that 2y square log y equals to xyp. ओके, स्क्वायर कर दिया जाए
implies that 4 y to the power 4 log y whole square equals to x square y square into p square माइनस वाई स्क्वायर लॉग वाई। सबको एक तरफ किया जाए। implies that 4y to the power 4 log y whole square plus x square y to the power 4 into log y equals to 0। बहुत दिलचस्प ये क्वेश्चन है सिंगुलर सॉल्यूशन के संदर्भ में, इसलिए हम कुछ काट पीट नहीं रहे। implies that कॉमन लीजिए, y टू दी पावर 4 कॉमन है और log y कॉमन है। अब क्या बचा, 4 log y प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। implies that y इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता। ये y वहां पे हम काट सकते थे तर्क दे करके कि y नॉन जीरो है, दोनों तरफ जब हम काटते हैं तो नॉन जीरो होना चाहिए ना, लेकिन हम क्या चलो इकट्ठे तर्क देंगे तो y तो जीरो होगा नहीं। देखो इसका 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 प्रोडक्ट जीरो है ना, तो कौन कौन इसमें जीरो है, ये जीरो हो नहीं सकता। y जीरो कर दोगे तो log y एग्जिस्ट नहीं करेगा, log y माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो y टू दी पावर 4 से भाग दे दिए तो हो जाए log y इंटू 4 log y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लॉजिकल इक्वेशंस y कैन नॉट बी 0। अब इससे सोल्यूशंस निकलना है। log y इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 log y इक्वल्स टू 0। दो सोल्यूशन निकले। log y अगर 0 है तो y इज इक्वल टू 1 हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस 4 log y इक्वल्स टू 0। ये दीज आर सिंगुलर सोल्यूशंस। y इक्वल टू 1 भी सिंगुलर सोल्यूशन है और एक्स स्क्वायर प्लस 4 log y भी सिंगुलर सोल्यूशन है। तो इस पर तो आपका मन आश्वस्त हो ही रहा होगा। मैं एक वीडियो में चेक करके दिखाया भी था ना सिंगुलर सोल्यूशन संतुष्ट करता है कैसे, इसे भी चेक करके देख लो। अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो dy बाई डी एक्स 0 होगा, माने p बराबर 0 होगा। तो y की जगह 1 और p की जगह 0 रखो तो ये 0 और यहाँ 1 रखोगे तो log 1 0, तो 0 बराबर 0 सेटिस्फाई कर गया, इसलिए सोल्यूशन है और सिंगुलर सोल्यूशन है। ठीक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल 6, पी क्यूब माइनस 4xyp प्लस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नंबर 1, x एक डिग्री पर अकेला है, x निथर आएगा, इसमें से निकल आएगा कायदे से। इससे ये पता चलता है कि दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर x। सॉल्विंग फॉर x इक्वल टू, पहले तो इस पूरे टर्म को हम उधर किए तो इधर बचा पी क्यूब प्लस 8y स्क्वायर और फिर डिवाइड कर दिए किससे, 4yp से। अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। दिए हुए क्वेश्चन को हम यहां लिख दें, किनारे लिखा रहेगा पी क्यूब माइनस 4xyp प्लस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। differentiating with respect to y, we get 1 upon p equals to 4 y square p square, न्यूमरेटर yp, हाँ 4 को ही पढ़ा रहने दो, कांस्टेंट कोफिशिएंट चुप्पे हुए पढ़ा रहेगा, फिक्स्ड
इंटू डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 3p स्क्वायर dp अपॉन dy हो गया, प्लस 16y माइनस न्यूमरेटर p क्यूब प्लस 8y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर y इंटू dp अपॉन dy प्लस p। ओके, इसे इधर ले आइए, इंप्लाइज दैट 4y स्क्वायर p इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करिए 3yp क्यूब dp अपॉन dy प्लस 16y स्क्वायर p माइनस y इंटू ब्रैकेट p क्यूब प्लस 8y स्क्वायर इंटू dp अपॉन dy, फिर माइनस p इंटू ब्रैकेट p क्यूब प्लस 8y स्क्वायर। implies that माइनस 4y स्क्वायर p ये वाला, फिर इसे लिख लो, प्लस 16y स्क्वायर p, फिर इसे लिख लो, माइनस p टू दी पावर 4 माइनस 8y स्क्वायर p, ये हो गए सब के सब बिना dp अपॉन dy वाले, प्लस y dp अपॉन dy कॉमन ले लिया, और तब देखो क्या बचेगा, y dp अपॉन dy हटा लिए तो 3p क्यूब, y हटा लिए, dp अपॉन dy हटा लिए, तो माइनस p क्यूब माइनस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट, इसका हिसाब देखिए, 16 में से 4 गया 12, 12 में से 8 गया 4, 4, तो यह 4y स्क्वायर p माइनस p टू दी पावर 4 प्लस y dp अपॉन dy, और ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई, 2p क्यूब माइनस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स मिलने जा रहा है, जो भी एग्जाम्पल किए थे एग्जाम्पल 5 उसी जैसा ये भी है। implies that p कॉमन ब्रैकेट 4y स्क्वायर माइनस p क्यूब माइनस ब्रैकेट से निकाल लो, 2 को भी निकाल लो, तो माइनस 2 बाहर आ गया, और पहले से y dp अपॉन dy बैठा ही था। अब अंदर क्या बच गया, 4y स्क्वायर माइनस p क्यूब इक्वल्स टू 0, ये फैक्टर कॉमन हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 4y स्क्वायर माइनस p क्यूब इंटू p माइनस 2y dp अपॉन dy इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जनरल सॉल्यूशन, taking second factor of 2, taking second factor of 2, p minus 2y dp upon dy equals to 0 implies that p equals to 2y dp upon dy implies that 2 dp upon p ना, 2 dp upon p equals to dy upon y. Integrating we get 2 log p equal to log c plus log y implies that p square equals to cy. Number 3. Eliminating p between 1 and 3.
स्क्वायर की वैल्यू चलो रखो वहाँ, तो ये हो गया पी क्यूब को हम लिखते हैं पी इंटू पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं सी वाई माइनस 4xy पी प्लस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। implies that P वालों को उधर कर दे रहे हैं ना, तो इधर उधर जाकर हो जाएगा 4xy माइनस सी वाई इक्वल टू 8y स्क्वायर, स्क्वायर कर दे, implies that P स्क्वायर 4xy माइनस सी वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 8y स्क्वायर। और p स्क्वायर की जगह सी वाई लिख दो, इंप्लाइज दैट सी वाई इंटू इसमें से भी y बाहर निकलेगा तो y स्क्वायर बन के निकलेगा। अब ब्रैकेट में क्या बच गया 4x माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 8y स्क्वायर। implies that, रुको भाई गड़बड़ी हो रही ना, 8y स्क्वायर तो था ही था, स्क्वायर किए तो ये हो जाएगा 64y टू दी पावर 4, ये हो गया 64y टू दी पावर 4। फिर y स्क्वायर क्या y क्यूब हटा दिया जाए, तो y क्यूब हटाएंगे तो हो जाएगा 64y इक्वल्स टू c ब्रैकेट में 4x माइनस सी होल स्क्वायर, 4 को बाहर खींचिए तो हो जाएगा 4c और ब्रैकेट में x माइनस सी बाई 4 होल स्क्वायर, तो 4 बाहर आएगा तो 16 बन के आएगा ना बुद्धू। इस 64 को इधर ले आए, implies that y इक्वल टू c बाई 4 और ब्रैकेट में x माइनस सी बाई 4 होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसको हम चाहें तो ऐसे लिखते हैं, दैट इज y इक्वल्स टू लेमडा इंटू एक्स माइनस लेमडा होल स्क्वायर। c बाई 4 की जगह लेमडा लिख दिए, सुंदर लगने लगा, और लिख दिए लेमडा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेमडा बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नेक्स्ट सिंगुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 हम मिट गया हमसे, हमारे पास नोटेड है, वहां से देख लेंगे। सिंगुलर सॉल्यूशन, टेकिंग फर्स्ट फैक्टर ऑफ 2 4y स्क्वायर माइनस पी क्यूब equals to 0 implies that p cube equal to 4y square number 4, eliminating p between 1 and 4, वो 1 है भैया, p क्यूब की जगह रख दो 4y स्क्वायर माइनस 4xyp प्लस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, implies that 4 तो हटा ही दें, y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस xyp यानी कि इक्वल्स टू xyp, ऐसे कर दें, implies that 3y स्क्वायर इक्वल्स टू xyp। अब हम दोनों तरफ क्यूब करें ताकि p क्यूब आ जाए, implies that 27y टू दी पावर 6 इक्वल टू x क्यूब y क्यूब p क्यूब इक्वल्स टू
एक्स क्यूब वाई क्यूब और पी क्यूब की जगह क्या रखना है 4y² 4y² इक्वल्स टू 4x³ y⁵ इसको इधर ले आइए। इधर हम लाएंगे तो कॉमन क्या होगा y⁵ कॉमन होगा और बचेगा 27y माइनस 4x³ इक्वल्स टू 0। 27y माइनस 4x³ इक्वल टू 0 और इससे हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट y इंटू माइनस से गुणा कर दो 4x³ पहले x फिर y ऐसे लिखें, ना लिखो ऐसे लिखो, ठीक है वो भी ठीक है, इक्वल्स टू 0। यही सिंगुलर सोल्यूशन। इसमें एक सोल्यूशन y बराबर 0 भी छटकेगा ना यहाँ से, तो y बराबर 0 उसको संतुष्ट करेगा। अगर y 0 है, 0 माने कांस्टेंट, तो dy/dx 0 होगा माने p 0 होगा, तो p बराबर 0 और y बराबर 0 रखिए, 0 बराबर 0 आ गया। तो ये सिंगुलर सोल्यूशन है। इसमें दो हैं, y बराबर 0 भी है और 4x³ माइनस 27y बराबर 0 भी है। सॉल्वेबल फॉर x पे हमने आपको कुल 6 एग्जाम्पल्स बताए और हर रंग के हर ढंग के एग्जाम्पल्स बता दिए। मुझे लगता है कि आपको अब ये आ ही जाना चाहिए। अब हम शुरू करेंगे इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर y अगले वीडियो में। वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।